दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। राज्यपाल रमेश बैस ने तीसरी बार लौटाया झारखंड वित्त विधेयक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड वित्त विधेयक 2022 को राज्य सरकार को यह निर्देशित करते हुए लौटा दिया है कि इस विधेयक में उल्लेखित बिंदुओं व विवरणों की गंभीरतापूर्वक समीक्षा की जाए कि यह भारत के संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची में समाहित है या नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बिगड़ी तबीयत, मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और प्रदेश के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। उनको रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खबरों को माने तो शिबू सोरेन को गुरुवार दोपहर को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उनके फेफड़े और किडनी में इन्फेक्शन पाया गया। मेदांता हॉस्पिटल में 5 डॉक्टरों की टीम शिबू सोरेन की जांच कर रही है। गुरुग्राम में झारखंड की 13 साल की बच्ची पर हुए अत्याचार का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार में एक दंपति द्वारा झारखंड की 13 साल की बच्ची पर अत्याचार करने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने सिमडेगा के डीसी और एसपी को मामला दर्ज करने को कहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार से भी इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सोरेन के आदेश के बाद झारखंड की एक टीम जल्द ही गुरुग्राम पहुंचने वाली है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मोहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में 203 कस्तूरबा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मियों की 20% मानदेय में वृद्धि की गई। 256 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। सूखा राहत योजना के तहत राशि वितरण की स्वीकृति दी गई। G20 की बैठक को लेकर तैयार हो रहा रांची। झारखंड की राजधानी रांची में G20 देशों की बैठक होनी है। यह बैठक 2 और 3 मार्च को होगी। इसमें लगभग 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक को लेकर रांची को सजाने की तैयारी चल रही है। G20 देशों के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। G20 शिखर सम्मेलन बैठक के लिए पर्यटन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। फाइनल में पहुंची झारखंड की महिला हॉकी टीम। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। गुरुवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड का मुकाबला उड़ीसा के साथ हुआ, जिसमें झारखंड की टीम ने उड़ीसा की टीम को 3-1 से हरा दिया। झारखंड की टीम से निशा मीन्स, रजनी क्रिकेटा और निक्की कुल्लू ने 1-1 गोल किए। झारखंड के 8वीं से 10वीं में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेंगे साइकिल। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8वीं से 10वीं में पढ़ने वाले सभी श्रेणी के बच्चों को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल दी जाएगी। इसके लिए तीसरी बार प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिली है। अब तक टेंडर की शर्तों के कारण से वर्ष 2020-21, 21-22 के बाद अब 2022-23 में भी बच्चों को साइकिल नहीं मिली है। बच्चों को साइकिल मिले, इसके लिए टेंडर में संशोधन की बात सामने आई थी। बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले टीचरों का रुकेगा वेतन। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को जनवरी का वेतन और मानदेय नहीं मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड के सभी जिलों से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने और नहीं बनाने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर जनवरी महीने का वेतन जारी होगा। शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2022 में सभी जिलों व शिक्षकों को निर्देश दिया था कि बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड में सरकारी शिक्षक व पारा शिक्षकों को मिलाकर कुल 1,15,495 शिक्षक कार्यरत हैं। 1 अप्रैल से कई वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल अधिसूचना के अनुसार 15 वर्ष पुराने केंद्र व राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण 1 अप्रैल से रद्द कर उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा। इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन भी शामिल हैं।
परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची बनानी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी सरकारी विभागों में 15 साल पुराने वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने देशवासियों से की अपील, 14 फरवरी को मनाएं काऊ हक डे। वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने काऊ हक डे मनाने का फैसला लिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग की ओर से लोगों से आग्रह किया गया है कि वे भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गायों के महत्व के लिए इस पर्व को जरूर मनाएं। मीडिया की खबरों को माने तो योग दिवस की तरह ही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काऊ हक डे मनाने की पहल की है। विभाग का मानना है कि ऐसा करने से देश में गाय की संस्कृति लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में सुविधा शुल्क से कमाए 600 करोड़ से अधिक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि रेलवे ने 2022-23 में अब तक सुविधा शुल्क से 600 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं। सुविधा शुल्क यात्रियों से टिकटों के रद्द करने पर वसूला जाता है। मंत्री ने कहा कि सुविधा शुल्क की राशि वातानुकूलित कक्षाओं के लिए 30 रुपये और गैर एसी कक्षाओं के लिए 15 रुपये है। टिकट रद्द कराने पर सुविधा शुल्क वापस नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि 2019-20 में 352.33 करोड़, 2020-21 में 299.17 करोड़, 2021-22 में 694.08 करोड़ और 2022-23 में 2022-23 में दिसंबर तक 604.40 करोड़ रुपए सुविधा शुल्क वसूला गया। झारखंड के 10,000 शिक्षक नहीं बना रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस। वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को चिट्ठी भेजकर कहा था कि बायोमेट्रिक सिस्टम से शिक्षकों के उपस्थिति बनाना अनिवार्य करें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में शिक्षकों के वेतन रोक दिए जाएंगे। राज्य में सरकारी शिक्षक व पारा शिक्षकों को मिलाकर कुल 1,15,495 शिक्षक कार्यरत हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में इनमें से 1,04,895 शिक्षक ही बायोमेट्रिक हाजिरी बना रहे थे। लगभग 10,600 शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बना रहे थे। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को रिमाइंडर भेजा था और बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले पर बनाने पर वेतन भुगतान नहीं किए जाने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस की रफ्तार थोड़ी बढ़ी, पर अभी भी बड़ी संख्या में शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। 12 साल में 16 लाख लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बड़ी जानकारी दी। बताया गया कि पिछले 12 वर्ष में 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ली है। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बातें बताई। जयशंकर ने बताया कि वर्ष 2011 से अब तक 16 लाख से अधिक भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक ने पिछले साल नागरिकता छोड़ी थी। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2015 में 1,31,489, 2016 में 1,41,603 और 2017 में 1,33,049 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ली है। इसी महीने से बाजार में मिलनी शुरू हो जाएगी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट की सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई वैक्सीन इस महीने से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। यह वैक्सीन CERVAVAC के नाम से बाजार में मिलेगी और इसकी एक डोज की कीमत लगभग 2,000 रुपये होगी। भारत में बनी यह पहली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, जिसे बीती 24 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला की मौजूदगी में लॉन्च किया था। खबरों को माने तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सरकार और रेगुलेटर मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को
पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है कि सर्वाइकल कैंसर की इस वैक्सीन की प्राइवेट मार्केट में कीमत 2,000 रुपये प्रति खुराक होगी। इस वैक्सीन की 2 खुराक होंगी जो कि बाजार में उपलब्ध सर्वाइकल कैंसर की अन्य वैक्सीन के मुकाबले काफ़ी कम है। देश भर में कोरोना से निजात पाने वालों की संख्या में हुई वृद्धि। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 111 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवर हुए हैं, जिससे कोविड से निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,51,219 हो गई हैं। रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.80% पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 1,781 रह गए हैं और इसी अवधि में कोरोना वायरस संक्रमण से एक मरीज की मौत होने से मृतकों की संख्या 5,30,748 हो गई हैं और मृत्यु दर 1.19% पर बनी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और शेष राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या में कमी आई है। इस अवधि में केरल में 2 एक्टिव मामले घटने से इनकी कुल संख्या घटकर 1,213 रह गई हैं, जबकि इससे निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 67,57,182 पर पहुंच गई हैं और मृतकों का आंकड़ा 71,579 पर बरकरार है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में एक्टिव मामले घटने से इनकी कुल संख्या घटकर 108 रह गई हैं।